सबसे पहले बात करेंगे कि नैब ने आगा सिराज दुरानी की मुमकिन गिरफ्तारी के बाद का लाहेअमल तय कर लिया है। नैब ने आगा सिराज दुरानी को कल राहदारी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश करने का फैसला किया है। तैयब बलोच हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। जी तैयब अभी नैब की जानिब से जो है वो इजलास किया जा रहा है आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी का, और इस हवाले से आगा सिराज दुरानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 2 के सामने अभी तक मौजूद हैं और वो तहरीरी हुक्मनामे का इंतजार कर रहे हैं। ताहम उनको तहरीरी हुक्मनामा मिल चुका है और थोड़ी देर बाद वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकलेंगे और जिसके बाद नैब जो है उनको गिरफ्तार करेगी। और नैब की जानिब से जो है उनके वारंट वगैरह भी जारी कर दिए गए हैं और नैब के हुकाम जो है वो थाना सेक्रेटरिएट की पुलिस के साथ सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने मौजूद हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि जो आगा सिराज दुरानी अदालत से बाहर आके किया जाए। और इस वक्त से आज जब समाप्त हुई तो जैसे सुबह बंजाल के जब समाप्त कर रहा था तो उस टाइम भी आगा सिराज दुरानी को अदालत की जानब से यही हिदायत दी गई कि हम आपकी दरखास्त जमानत नहीं सुन सकते जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे और तब तक हम इस काबिल नहीं होंगे कि हम आपको जमानत दे सके। तो इसी वजह से पहले आप जाए और नैब के सामने सरेंडर करें और उसके बाद ही आपकी दरखास्त जमानत जो है वो सुनी जा सकती है। वो सुनी जा सकती है, अदालत की जानिब से कहा गया है। तैयब बलोच बहुत शुक्रिया। आपको आगाह करें कि नैब ने आगा सिराज दुरानी की मुमकिन गिरफ्तारी के बाद का लाहेअमल तय कर लिया है। नैब आगा सिराज दुरानी को कल राहदारी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश करेगी और आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद उन्हें नैब पिंडी की तहवील में दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी को नैब के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया है। ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने ये रिमार्क्स दिए कि हमने कानून के मुताबिक चलना है। बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, आगा सिराज दुरानी की जमानत से मुतालिक केस की समाअत, स्पीकर सिंध असेंबली को नैब के सामने सरेंडर करने का फरमान। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए अदालत ने रिमार्क्स दिए, ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का हुक्म नहीं दे सकते, हमने कानून के मुताबिक चलना है। वकील आगा सिराज दुरानी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अदालत के सामने मौक्कल ने सरेंडर कर दिया है, कम अज कम ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने की इजाज़त दे दें। जस्टिस सज्जाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए, इस तरह के सरेंडर को अदालत नहीं मानती, पहले नैब अथॉरिटी को सरेंडर करें, सरेंडर करेंगे तो आपकी दरख्वास्त जमानत कबूल कर लेंगे। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर सिंध असेंबली का कहना था, हम कानून की पैरवी करते हैं, हमारी क़यादत ने हमें कानून की पासदारी सिखाई है। रिलीफ लेने के लिए रिलीफ होता है ना, हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट में रिलीफ के लिए हुक्म जो मिला है वो फॉलो करें। सहाफ़ी के सवाल पर आगा सिराज दुरानी बोले, असेंबली का इजलास नहीं बुला सकता, असेंबली अपने तरीक़ेकार से चलती है। आगे बढ़ते हैं। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का लंदन से असल बयान हलफी मंगवाने के लिए अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को खत लिख दिया है। खत में कहा गया है कि बयान हलफी जल्द से जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। बयान हलफी की एक कॉपी पाकिस्तान हाई कमीशन के नुमाइंदे के सामने दस्तखत करवाकर महफूज भी की जाए। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साकिब निसार पर अदालती फैसलों पर असरअंदाज होने के इल्जामात। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के असल बयान हल्फी के हुसूल की सिम बड़ी पेशरफ सामने आ गई। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को खत लिख दिया। खत में लिखा गया कि राना शमीम का असल बयान हल्फी जल्द अज जल्द इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए। बयान हल्फी की एक कॉपी पाकिस्तान हाई कमीशन के नुमाइंदे के सामने दस्तखत करवा के महफूज करने की भी हिदायत की गई है। खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में लिखा गया। खत की कॉपी राना शमीम, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट लतीफ़ आफरीदी को भी इरसाल की गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट राना शमीम अज खुद नोटिस केस की समाअत कर रहा है। मुकामी अखबार में राना शमीम के बयान हल्फी के हवाले से दावा किया गया था कि उन्होंने फ़ोन पर साकिब निसार को ये कहते सुना कि 2018 के आम इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत पर रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एमकेएम ने सिंध हुकूमत को मुतासिब और नस्ल परस्त करार दे दिया। हैदराबाद में मुजाहरे से खिताब में कंवर नवीद जमील का कहना था कि हक ना मिला तो अपना सूबा बनाएंगे। सूबाई हुकूमत एक एक करके शहरी इदारों पर कब्जा कर रही है। पीपल्स पार्टी ने जाली डोमिसाइल्स पर हजारों सरकारी मुलाजमतें भी
गज़ब कर ली हैं। MQM ने पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ आलम बगावत बुलंद कर दिया। बल्दियाती बिल के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाजी मुजाहरा। खिताब में कमर नवीद जमील का कहना था, सिंध हुकूमत मुतासिब और नस्ल परस्त है। सालाना 400 अरब टैक्स वसूल के बावजूद हैदराबाद समेत शहरी इलाके कचरे का ढेर बने हुए हैं। हक न मिला तो हम फिर अपना सूबा बनाएंगे। हर सतह पर इन जालिमाना इक़दामात के लिए जद्दोजहद की जाएगी और अगर ये मसाइल हल नहीं हुए तो हम अपना सूबा भी अलग बनाएंगे और इस मुतासिब हुकूमत को धक्का भी देंगे खत्म करने के लिए। कमर नवीद ने कहा कि सूबाई हुकूमत एक एक करके शहरी इदारों पर कब्जा कर रही है। पीपल्स पार्टी ने 40 डोमिसाइल पर शहरी इलाकों की हजारों सरकारी मुलाजमतें भी गज़ब कर ली हैं। 40 डोमिसाइल बनाकर और इन शहर के बाहर वालों को नौकरियां दी गई। यहाँ के नौजवानों का हक मारा गया। कमर नवीद का कहना था, नस्ल परस्त हुकूमत ने यह तय कर लिया है कि न हक देना है न मसाइल हल करने हैं। हमने फैसला किया है कि ज्यादती अब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को हुकूमत के खिलाफ नए हलीफों की तलाश है। शहबाज शरीफ और फारूक सत्तार की मुलाकात आज दोपहर होनी है। सियासी सूरत हाल और हुकूमत मुखालिफ तहरीक पर बातचीत की जाएगी। आरिफ मलिक वो न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात हम जानेंगे। आरिफ, ये मुलाकात कब शुरू होगी, मजीद किन अमूर पर बातचीत की जाएगी? जी, फारूक सत्तार जो है वो शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह पहुँच चुके हैं और आज इस मुलाकात के अंदर जो महंगाई के हवाले से बात की जाएगी, क्योंकि लॉन्ग मार्च के हवाले से बात की जाएगी और जो इलेक्शन रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं और उसके हवाले से बातचीत की जाएगी। और ये कराची के जो लोग हैं उनके साथ एफिलिएशन शहबाज शरीफ बढ़ा रहे हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इस वक्त मुतहरिक है। उनकी कल मुस्तफ़ा कमाल से भी बात हुई थी। तो ये तमाम तर चीज़ें वो तमाम पार्टियों को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं कि अगर लॉन्ग मार्च का प्लान बनाया जाए तो कराची से पीडीएम के साथ दे सकती हैं और कहां से इनके साथ मिलाया जा सकता है। और अगर इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल्दियाती इदारों के हुकूक पर डाका नामंजूर। पीटीआई ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2021 को चैलेंज कर दिया है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और MPA खुर्रम शेर जमान ने सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। कहा गया कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना आइन के तहत लाजमी है। सिंध हुकूमत का बिल कलअदम करार दिया जाए। हलीम आदिल शेख कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने बल्दियात पर कब्जा अपनी करप्शन को वसी करने के लिए किया। PTI ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल को बल्दियाती हुकूमतों पर कब्जा करार दे दिया। बिल को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल करना आइन के तहत लाजमी है। सिंध हुकूमत का बिल कलअदम करार दिया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा, पीपल्स पार्टी ने बल्दियात पर कब्जा अपनी करप्शन को वसी करने के लिए किया है। अवाम के बुनियादी हकूक छीने गए। सिंध हुकूमत ने हल्का बंदियों में भी बदतरीन बेज़ाब्तगियां की। इन्होंने करप्शन का रास्ता खोल दिया, इन्होंने पैसों का रास्ता खोल दिया और मैं समझता हूँ कि ये लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम पर भी अपनी कब्जा करने की साजिश है। खुर्रम शेर जमान का कहना था, खौफ का शिकार पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत का कत्ल किया। बिलावल अब मेयर भी सीक्रेट बैलेट से लाना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो डरी हुई है, वो खौफजदा है, वो घबराई हुई है। बिलावल की जमात जो है वो घबराई हुई है और घबराहट के शिकार में रहते हुए इल्लत के अंदर इन्होंने जमहूरियत का कत्ल किया है। PTI की जानिब से दायर दरख्वास्त में चीफ सेक्रेटरी सिंध, स्पीकर सिंध असेंबली, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और दीगर को फरीक बनाया गया है। लेकिन अभी आपको अहम खबर देंगे। जामे पंजाब मैदान जंग बन गई। पंजाब यूनिवर्सिटी में हालात एक बार फिर खराब हो गए हैं। कैंटीन में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ। तलबा ने एडमिन ब्लॉक में घुसकर तोड़फोड़ की। यूनिवर्सिटी कैंटीन भी बंद कर दी गई है। इस्लामी जमात तुलबा ने वाइस चांसलर ऑफिस का घेराव कर लिया है। आप सूरत हाल भी देख सकते हैं कि जामिया में इस वक्त शदीद खौफ व इराज फैल गया है और सिक्योरिटी स्टाफ भी बेबस नजर आता है। कि लाहौर की जामे पंजाब है जो कि मैदान जंग बन चुकी है। एक बार फिर पंजाब यूनिवर्सिटी में हालात खराब हो गए हैं। कैंटीन में 2 ग्रुपों में तसादुम हुआ। उसके बाद तलबा ने एडमिन ब्लॉक में घुसकर तोड़फोड़ की। यूनिवर्सिटी कैंटीन भी अभी बंद कर दी गई है। इस्लामी जमात तुलबा ने वाइस चांसलर ऑफिस का घेराव कर लिया है। जामा में शदीद खौफ व इराज फैल गया है जबकि सिक्योरिटी स्टाफ भी सूरत हाल को कंट्रोल करने में बेबस नजर आता है। अभी आप सूरत हाल मुलाहिजा भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर कर रहे हैं। ताबिश भट्ट से मजीद बात करेंगे। जी ताबिश, क्या सूरत हाल है अभी?
पंजाब यूनिवर्सिटी जो है मैदान जंग का मंजर पेश कर रहे हैं। इस्लामी जमीयत तलबा और एक दूसरी तंजीम के खिलाफ जो है कैंटीन करने की लड़ाई हुई। उसके बाद जो है इस्लामी जमीयत तलबा के तलबा ने जो है वाइस चांसलर ऑफिस पर घेराव कर लिया और उनका ये कहना है कि जो पंजाबी कौंसिल की तंजीम है, जो दूसरी तंजीम है, उन्होंने इन पर हमला किया है और वो तमाम लोग जो है वो नामजद है FIR में, तो इनको फिर फोर गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस की बड़ी नफरी जो है ऑफिस के अंदर बाहर मौजूद है। तलबा ने जो है तमाम ऑफिस को अंदर और बाहर से घेराव में दिया हुआ है और मुलाकात भी जारी है। तो अब देखें आगे क्या होता है, क्योंकि तलबा जो है बड़ी तलबा भी यहाँ पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि जब तक ठीक है ताबिश भाई, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम स्वाति ने अपने रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन से तहरीरी मुआफ़ी मांग ली है। बेंच ने आजम स्वाति को 2 हफ्ते में पेश होने का हुक्म दिया है। फवाद चौधरी के तहरीरी मुआफ़ीनामे पर फैसला महफूज कर लिया गया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नासेबा रिमार्क्स का मामला। वफाकी वज़रा आसम सवाती और फवाद चौधरी ने अपने रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन से तहरीरी माफी मांग ली। आसम सवाती के वकील बैरिस्टर अली जफर ने माफीनामा इलेक्शन कमीशन में जमा कराया। आसम सवाती बसात खुद पेश न हो सके। रुकन इलेक्शन कमीशन शाह मोहम्मद जतोई ने कहा, आसम सवाती को पेश होने के लिए 2 हफ्ते का वक्त देते हैं। केस की समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का तहरीरी माफीनामा भी बेंच के सामने पेश कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी के तहरीरी माफीनामे पर फैसला महफूज कर लिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने कहा, फवाद चौधरी के माफीनामे पर मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।